वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम ओपन सीवी में फेस एंड आई डिटेक्शन दोनों को एक साथ देखेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है। तो बेसिकली हमको पता है कि हार कास्केड इफेक्टिव ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज होता है। लास्ट जो भी लेसन था उसमें देखा था हार कास्केड फ्रंट फेस को डिटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि फ्रंट फेस के अलावा आप थोड़ा स्लाइड करेंगे फेस को तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो उसकी एक एनोमली है। तो एक दूसरा हमारे पास ये है हार कास्केड में आई डिटेक्शन के लिए XML फाइल जो पहले से ही बनाई हुई लाइब्रेरी में है। तो आप ओपन सीवी जो गिटहब है उसमें जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, हार कास्केड फॉर आई। तो इसका काम क्या है कि आई को डिटेक्ट करेगा, जो भी फेस डिटेक्ट हो गया उसके बाद उस फेस पे हम इस कास्केड को अप्लाई करके आई को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो इन numpy NCV2 numpy बेसिकली एरे एंड मैट्रिक्स पे काम करता है, तो इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक वेरिएबल लिया अटल जी, वो लास्ट वाला जो प्रोग्राम था उसमें मॉडिफिकेशन किया है। लेकिन यहाँ पे इमेज रीड की, उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया, बराबर, ब्लू ग्रीन रेड टू ग्रे, क्योंकि प्रोसेसिंग में इजी रहेगा। फेजिस के वेरिएबल में मैंने फेसिंग क्लासीफायर यानी कि मेरा फ्रंट फेस क्लासीफायर है उसको मैंने उसकी डिटेक्ट मल्टी स्केल मेथड को यूज़ किया। सबसे पहला है उसकी ग्रे स्केल, जो भी ग्रे स्केल इमेज हमारी, और दूसरे दो पैरामीटर से उसको समझना है अभी। तो वो दो पैरामीटर क्या है, तो ये जो 1.05 है वो नथिंग बट द स्केल फैक्टर है। अभी ये 1.05 क्यों ऐसे लिखा है, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि हाउ मच वी रिड्यूस द इमेज साइज ईच टाइम वी स्केल। जितनी बार इमेज को स्केल करते हैं तो उसको कितना रिड्यूस करेंगे वो दिखाई, वो इसका काम करता है। और इन फेस डिटेक्शन बेसिकली वी यूज 1.3 यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे 1.05 किया है। सो वी रिड्यूस, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 1.3। तो उसका क्या, सॉरी, उसका क्या मतलब है कि वी रिड्यूस द इमेज बाय 30% ईच टाइम इट्स स्केल्ड। मीन्स उसको क्या 30% रिड्यूस करते हैं एवरी टाइम व्हेन वी स्केल इट। ओके। और दूसरा है मीन्स यहाँ पे याद रखना 1.3, अभी स्मॉलर वैल्यू विल टेक लॉन्ग टाइम। यहाँ पे मैं 1.05 कर दूंगा तो वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग के लिए लॉन्ग टाइम रखेगा, बट विल इंक्रीज द रेट ऑफ डिटेक्शन। यहाँ पे 1.05 करूँगा तो रेट ऑफ डिटेक्शन बढ़ जाएगा, बट एट द सेम टाइम प्रोसेसिंग का टाइम बढ़ जाएगा। तो ये स्केल फैक्टर है, ये तो पता है ग्रे स्केल इमेज है। अभी लास्ट वाला है मिनिमम नेबर कितने हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 रखे। बेसिकली नेबर्स फॉर पॉजिटिव डिटेक्शन यहाँ पे लिखने हैं कि पॉजिटिव डिटेक्ट करने के लिए कौन से नेबर आप सिलेक्ट करेंगे। एक्चुअली वी कैन सिलेक्ट बिटवीन 3 to 6, ये एक सेट रहता है। मीन्स लो वैल्यू डिटेक्ट द मल्टीपल फेजेस ओवर द सिंगल इमेज। यहाँ पे लो वैल्यू रखेंगे यानी कि 3 2, तो उससे क्या होगा कि मल्टीपल फेजेस को डिटेक्ट करेगा ऑन अ सिंगल इमेज। और यहाँ पे हायर वैल्यू रखेंगे तो इट में मिस द सम फेसेस, वो मिस कर जाएगा सम फेसेस। तो इसके लिए इसकी रेंज प्रॉपर रखनी है ताकि कोई दिक्कत ना हो, ना लो रखनी है ना हाई रखनी है, प्रॉपर वे से आपको उसको सिलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। इट विल रिटर्न द एम्प्टी व्हेन देयर इज नो फेस। इफ फेस को डिटेक्ट नहीं करेगा तो डायरेक्टली फेस, नो फेस रिकॉग्नाइज, फेस डिटेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब नो फेस डिटेक्ट, वो भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे फॉर लूप ली, इसमें एक्स वाई स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, उसकी विड्थ एंड हाइट ली, वो रेक्टेंगल बनाएगा एक उस इमेज पे, कौन सी इमेज पे, अटल जी की जो मैं वेरिएबल लिया उसमें एक इमेज बनाएगा, उसमें ए बी उसकी हाइट विड्थ, और उसका भी रेक्टेंगल का कलर कौन सा रखना है वो डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे RGB फॉर्मेट में आप कलर डिफाइन कर सकते हो। देन उस इमेज को शो कर दिया, फिर यहाँ पे हम वेट करते हैं अंटिल द कोई की प्रेस ना हो तब तक, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया, ग्रे में हमने ये प्रोसेसिंग किया है, बराबर। तो ये क्या किया है, वाई में हाइट ऐड की है और एक्स में विड्थ ऐड की है। इसी तरह कलर कॉम्बिनेशन के लिए भी यहाँ पे हमने ये ROI क्या है, तो वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी हमारा फेस, वो ये डिफाइन करता है, ठीक है। ये ग्रे स्केल इमेज में लागू होता है और ये RGB में लागू होता है, क्योंकि ये अटल जी की इमेज है जिसमें हमने ओरिजिनल इमेज स्टोर किया, और ग्रे स्केल इमेज में ग्रे इमेज स्टोर है, ओके। फिर हमने क्या डिफाइन किया है, आई क्लासीफायर। इसका काम ही है उस पर्टिकुलर
जो भी फेस डिटेक्ट हुआ है रेक्टेंगल का, उस फेस पे प्रोसेसिंग करके ये क्या करेगा, आई को डिटेक्ट करेगा। ये तो आपको पता है, दिस पर्टिकुलर ग्रे वाला जो भी है ये पास किया है अंदर। ओके, मल्टी स्केल स्केलिंग का मतलब पता है आपको कि स्केल फैक्टर क्या काम करता है, मिनिमम नेबर क्या काम करता है, ठीक है। फिर उस पर्टिकुलर फेस से हम आई को डिटेक्ट करेंगे, उसकी एक्स वाई से उसका एक स्मॉल रेक्टेंगल बनाएंगे फेस पे जहाँ पे आई डिटेक्ट हो वहाँ पे। तो वहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे बनाएंगे, उसका आरजीबी डिफाइन किया है, उसको शो करेंगे और वेट की करेंगे, कोई की प्रेस करेंगे, आगे प्रोसेस होगी। जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो पूरा जो भी डिफरेंट डिफरेंट विंडोज ओपन होगी वो भी सब क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो आई होप आपको पता चल गया कि ये कैसे काम करता है। लेट्स रन इट, देखते हैं। और दोस्तों याद रखिए, पूरा 100% रिजल्ट तो नहीं देता है। कई इमेजेस मैंने चेक की, इसमें ये पूरे आई को भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो देखते हैं, चलिए। लेट्स से ये रही विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले रेक्टेंगल आ गया है। ओके, यहाँ पे रेक्टेंगल यानी कि फेस को डिटेक्ट किया। अभी यहाँ क्या किया, यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे फेस को डिटेक्ट करने के बाद वी हैव टू प्रेस सम की। तो यहाँ पे मैं एक की प्रेस करता हूँ, देखिए एक की प्रेस की, तो यहाँ पे एक डिटेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट, लेकिन वो आई नहीं है। ये इसको ऐसा लग रहा है कि ये आई है तो वो डिटेक्ट कर, तो गलत प्रेडिक्शन हो रहा है। अभी दूसरी बार प्रेस कर, तो यस, उसने आई को प्रेडिक्ट किया, ठीक है। अभी दूसरी बार, यस, इसने आई को प्रेडिक्ट किया। जो जो आई जैसे उसको ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि जो आई कास्केड क्लासीफायर है उसमें उसका कोडिंग किया हुआ है कि वो आई ऑब्जेक्ट को कैसे डिटेक्ट करता है। तो ये दो तो डिटेक्ट हुए, लेकिन अननेसेसरी ऑब्जेक्ट भी डिटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी फिर से एंटर, अभी ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और यहाँ पे क्लोज। यानी कि देर आर सो मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन दी फेस एज अ आई वो डिटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी कोई दूसरा देखते हैं, चलिए। लेट्स से ATALAJ, अटल जी की इमेज है मेरे पास, उसको भी अटल जी की इमेज है, उसमें मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए आई को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ये, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज रहेगा। लेकिन बेसिकली दूसरा एक ट्रम्प की इमेज है, उसको देखते हैं। सॉरी, ट्रम्प ट्रम्प सॉरी ट्रम्प, ओके। तो ये फेस को तो उसके रेक्टेंगल ने डिफाइन किया, अभी फेस के अंदर क्या वो रेक्टेंगल आई का बनाएगा, देखते हैं। ओके, जो देखिए ऊपर चला गया, अभी ये भी, अभी ये यस डिटेक्ट हो रहा है। तो ऐसे मार्जिनल आपको दिखाई देगा कि ये काम कर रहा है। तो इन दिस वे वी कैन डिटेक्ट द फेस एज वेल एज आई। लेकिन फेस को डिटेक्ट करने के बाद उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीजन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद उस पर ये आई कास्केड काम करेगा, उसमें से वो आई को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको पता चला होगा, आपको समझ में आया होगा। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।